वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे बेलन वॉल की कि बेलन वॉल क्या थी। ये 1961 में कंस्ट्रक्ट की गई और 1989 में ये फॉल कर गई। तो उसमें पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें जनरली देखेंगे कि बेलन वॉल क्या थी। इसके बाद बैकग्राउंड जिसमें हम इसके काजेज़ रीजंस देखेंगे। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके फैक्ट्स और फॉल ऑफ बेलन कि जब ये बेलन वॉल फॉल कर गई। तो आइए इन सब चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेलन वॉल थी क्या। तो ये मोर देन 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा थी। इसके अलावा सिंबल ऑफ कोल्ड वार के 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स सामने सामने हुए, इनमें कोल्ड वार चल रही थी। तो इसमें जर्मनी और बेलन भी इसी ज़मरे में आया। इसको हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा टू स्टॉप पीपल टू फ्ली इनटू वेस्ट बेलन, ये वो सबसे मेन काज था जो बेलन वॉल का बायस बना कि जिसमें जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेलन था जो रशिया के पास था, उसमें अक्सर जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल और स्किल्ड लोग थे वो वेस्टर्न पार्ट में माइग्रेट कर रहे थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बेलन वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके अलावा जो वेस्टर्न थे उन्होंने इसको कहा कि कम्युनिस्ट टायरनी, ज़ाहिर बात है वेस्टर्न खुद कैपिटलिस्ट थे, तो कम्युनिज़्म जो भी काम करेगा वो कम्युनिस्ट टायरनी होगी। ठीक है। इसके अलावा बेलन वॉल 1989 में फॉल कर गई। ठीक है, ये कैसे फॉल कर गई इसको हम आगे जाके देखते हैं। इस डायग्राम को मैं इस अगली स्लाइड में आपको वाज़ह करता हूँ। इसमें वर्ल्ड वार 2, डिवीजन ऑफ जर्मनी, इसके अलावा डिवीजन ऑफ बेलन, ये दो पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो इसको हम देखते हैं डायग्राम से कि वर्ल्ड वार 2 में जैसे कि जर्मनी को शिकस्त हुई थी। ठीक है। इसके अलावा जो अलाइड पावर्स है जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस था, इन्होंने क्या किया कि जर्मनी को, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ये वाला जो पार्ट था ये रशिया के पास है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये यूके के पास, ये फ्रांस के पास और ये अमेरिका के पास। अब पूरे जर्मनी का जो कैपिटल था वर्ल्ड वार 2 से पहले वो बेलन था और वो था ये वाला, ये आप देख सकते हैं जो रशियन जोन में था। ठीक है। इस बेलन को आप इस मैप में देख सकते हैं। अब चूंकि ये पूरे जर्मनी का कैपिटल था, लिहाजा पूरे मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसी सिटी में थी, लिहाजा इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब इसमें जो ईस्टर्न पार्ट था वो फिर रशिया के पास है। ठीक है। इसके अलावा ये फ्रेंच, ये ब्रिटिश और ये अमेरिका के पास। इस चीज़ को आप यहाँ पे बड़ा होता देख सकते हैं। अब जो वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी, बेलन वॉल जो थी वो बेसिकली ये थी, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट था रशिया का। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से लोग जो इस इलाके में आ रहे थे, ईस्ट से वेस्ट में जा रहे थे, उस चीज़ को रोकने के लिए इस वॉल को कंस्ट्रक्ट किया। इसके सबसे बड़े दो मेन काजेज़ ये वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला तो ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूएस, यूके और फ्रांस। अब ये वाला जो इलाका था जिसमें यूके का, फ्रांस का और अमेरिका का, ये वाला जो जर्मनी है, एलाइड पावर्स ने क्या किया कि इस इलाके को जोड़ के एक यूनिफाइड जर्मनी बना दिया जिसे वेस्ट जर्मनी कहा जाता था। ठीक है। इसमें ईस्ट नहीं था क्योंकि ये रशिया के पास था और रशिया जर्मनी की यूनिफिकेशन नहीं चाहता था। ठीक है। क्यों? क्योंकि रशिया को ये इस बात का ख़तरा था कि वर्ल्ड वार 2 में और वर्ल्ड वार 1 में जब भी रशिया पर किसी ने हमला किया तो वो जर्मनी था और लिहाजा जर्मनी को वो स्ट्रॉन्ग होता नहीं देखना चाहता था और जर्मनी को वो यूनिफिकेशन नहीं चाहता था, जर्मनी को वो स्ट्रॉन्ग नहीं देखना चाहता था किसी भी लिहाज से। लिहाजा जर्मनी की यूनिफिकेशन को रोकने के लिए उसने क्या किया कि कैपिटल को अपने अंडर करने की कोशिश की और आखिरी हद तक रशिया की ये कोशिश रही कि जर्मनी किसी तरह से यूनिफाई ना हो सके। इसके अलावा इसके जवाब में क्या हुआ कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये रशिया ने क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब इसमें इस पूरे एरिया में पूरी थी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें कैपिटलिज्म था और इस जो रशिया कंट्रोल कर रहा था, रशियन जोन में था, यहाँ पर था कम्युनिज्म। ठीक है। अब ये चीज़ें इसमें आ जाती है। अब ये चीज़ देखिए कि ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, अब चूँकि ये वाला जोन जो था जो अलाइड पावर्स ने बनाया था वेस्टर्न जर्मनी, वो पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट था। इसके अलावा मार्शल प्लान की मदद से, मार्शल प्लान इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं, जो पूरे यूरोप के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज था जिसमें तकरीबन $13 बिलियन दिए गए पूरे यूरोप को। तो उसकी वजह से वेस्टर्न जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी। ठीक है। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे और ईस्ट बेलन के लोग थे वो वेस्ट जर्मनी में उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। पीपल ऑफ ईस्ट जर्मनी स्टार्टेड टू माइग्रेट टू वेस्ट जर्मनी वे आर बेर्लिन। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या पूरे ईस्ट जर्मनी से जो लोग वेस्ट जर्मनी में आना चाहते हैं, इस पूरे एरिया में आना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये जो बेलन सिटी था, ठीक है, इसमें आते, ईस्ट जर्मनी में आते और यहाँ से माइग्रेट करके वो वेस्ट बेलन में आ जाते। अब वेस्ट बेलन चूँकि अलाइड पावर्स के कंट्रोल में था, लिहाजा यहाँ से वो अब बड़ी आसानी से वेस्ट जर्मनी में माइग्रेट कर सकते थे। ठीक है। तो ये माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। ये माइग्रेशन कितनी ज़्यादा थी इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि 1959 टू 1962 इस साल के दौरान में तकरीबन 2.5 मिलियन जो पीपल थे उन्होंने ईस्ट बेलन से या ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में माइग्रेट किया।
ठीक है, थ्रू बर्लिन के यहाँ से लोग बर्लिन जाते और बर्लिन से वो वेस्ट जर्मनी में आ जाते। तो तकरीबन 2.5 मिलियन लोग थे। अब मसला ये था कि इनमें अक्सरियत वो लोग थे जो स्किल्ड थे, इसके अलावा जो प्रोफेशनल थे। लिहाजा ये चीज़ रशिया को और जो ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। लिहाजा उन लोगों को माइग्रेट होने से बचाने के लिए इन्होंने बर्लिन वॉल को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये थे बेसिकली वो काजेज़, जिसमें मेन काजेज़ सबसे बड़ा ये आता है कि लोगों को माइग्रेट होने से रोकने के लिए ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई। इसके अलावा कैपिटलिज्म को रोकने के लिए, ठीक है, अलहदा से एक बाल लगा दी गई, एक दीवार खड़ी कर दी गई। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, चूँकि नाम इसका बर्लिन वॉल है, लिहाजा देखते हैं कि ये वॉल क्या थी। तो ये अगस्त 1961 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और ये तकरीबन 150 किलोमीटर लंबी थी। इसके अलावा इसके बेसिकली 4 वर्जन थे इस वॉल के। सबसे पहला था बेसिक वायर फेंस, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक वायर थी, ठीक है। इसके बाद आता है इम्प्रूव्ड वायर फेंस, के इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया, ये 1961 थी, ये 1962 टू 1965। इसके अलावा कंक्रीट वॉल, ये सबसे पहले 1965 टू 75, मतलब इस 5 साल के दौरान में ये बनाएगी कंक्रीट वॉल, ठीक है। वॉल बेसिकली एक सिंगल होती थी कंक्रीट की, इसके साथ में कुछ फेंसेस होती थी, ठीक है, तारें लगी होती थी लोहे की या स्टील की जिनमें करंट होता या इस तरह की चीज़ें। तो बीच वाला एरिया जो होता ये फ्री होता, ठीक है, इसे डेथ स्ट्रिप भी बोलते थे। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आती थी वो बॉर्डर वॉल आती थी, जो 1975 टू 1980 के दरमियान में कंस्ट्रक्ट की गई। तो तस्वीरों में जितनी भी हमें वॉल्स नज़र आती हैं वो बेसिकली जो चौथा वर्जन है वही हमें नज़र आता है, ठीक है। इसमें यही चीज़ थी कि ये जो फेंस लगी हुई थी इसे भी एक कंक्रीट वॉल में कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा बीच में ये डेथ स्ट्रिप था कि जो भी यहाँ पर आता है बेसिकली उसे कत्ल कर दिया जाता। इस चीज़ के ऑफिशियल ऑर्डर्स थे कि जो भी इलीगल इसे क्रॉस करने की कोशिश करता। इसके अलावा ये फिज़िकली डिवाइडेड द सिटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो ये फिज़िकली डिवाइड कर रहा है क्योंकि बीच में एक फ़िज़िकली उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है, तो कोई भी अब आसानी से यहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। एंड स्टाउंड द वेस्ट बर्लिन, इसके अलावा ये वेस्ट बर्लिन को स्टाउंड करती है ऑर्डर ऑफ शॉट कि एक तो यहाँ पर एक फ़िज़िकली वॉल थी, ये तकरीबन 12 फुट लंबी थी, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा था ये वाला, ठीक है, अब जैसे ये पूरा ईस्ट जर्मनी है, ठीक है, ये जो USSR के पास है ये सिटी है, तो इसमें जो ईस्टर्न पार्ट था वो तो वॉल खड़ी करके उन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा ये जो इस सिटी का वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, इसमें बार्स लगा दी गई, ठीक है, जिसमें फेंसेस बोलते हैं, ठीक है, रुकावटें खड़ी कर दी गई ताकि जो वेस्टर्न जर्मनी से लोग वेस्टर्न बर्लिन में आना चाहते हैं उनको मुश्किलात हों। इससे पहले एक बर्लिन ब्लॉकेड भी लगाया गया था, ठीक है, उस पर मेरी आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ शॉट के जो भी इस वॉल को इलीगल क्रॉस करने की कोशिश करता उसको फायर करने के ऑर्डर्स थे कि जो वहाँ पर गार्ड्स होते हैं वो उसको फायर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके इफ़ेक्ट देखते हैं कि बर्लिन वॉल के इफ़ेक्ट क्या थे। तो सबसे पहला तो होता है फैमिलीज़ वार स्प्लिट, के बॉर्डर के दोनों तरफ जो फैमिलीज़ थी वो स्प्लिट कर गई क्योंकि बीच में एक फ़िज़िकली बॉर्डर था और ईस्ट बर्लिन ख़ास तौर पर जो ईस्ट बर्लिन के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती वेस्ट बर्लिन में जाने के लिए, ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती से उन पर निगरानी की जाती और बहुत मुश्किलात उनके लिए थी। इसके अलावा जो ईस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है, ईस्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी उसने इस वॉल को कहा कि प्रोटेक्शन बैरियर अगेंस्ट वेस्टर्न एग्रेशन, कि ये बेसिकली कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे थे जिसमें मार्शल प्लान आता है, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्ट जर्मनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था, तो उन्होंने इसको बेसिकली वेस्टर्न एग्रेशन का, ठीक है, ये प्रोटेक्शन बैरियर था। इसके अलावा जो वेस्टर्न व्यू था वो यही था कि इट मीन टू प्रिवेंट पीपल टू एंटर वेस्टर्न जोन, कि ईस्टर्न जोन से वेस्टर्न जोन में लोगों को रोकने के लिए ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है और यही माना भी जाता है कि और बेसिकली ये दुरुस्त भी है। इसके अलावा इनिशियली देयर वर 8 क्रॉसिंग बॉर्डर, के इस पूरी वॉल में सिर्फ 8 क्रॉसिंग बॉर्डर थे कि जिसको क्रॉस करके ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में लोग जा सकते थे। इसके अलावा जब ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई तो इस वॉल को क्रॉस करने की कुछ कोशिशें भी की गई, जिसमें पहले तो बेसिकली ये नहीं था, पहले तो कोई भी जा सकता था, जिसकी वजह से तकरीबन 2.5 मिलियन जो पीपल थे उन्होंने इस वॉल को क्रॉस किया। इसके बाद जब ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई तो 1961 टू 1989 तकरीबन 5000 लोगों ने सक्सेसफुली इस दीवार को क्रॉस किया। इसके अलावा 5000 लोग पकड़े गए क्योंकि ये इलीगल था। इसके अलावा 192 टू 243 इतने लोग जो थे ये कत्ल कर दिए गए क्योंकि ऑर्डर्स थे शूट करने के कि कोई भी अगर इस दीवार को इलीगल क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसे शूट कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं कि जिसमें 5000 लोग सक्सेसफुली गए और 5000 पकड़े गए और 192 टू 243 ये कत्ल कर दिए गए। अब इस बात का अंदाज़ा आप ये लगा लें कि 1961 टू 89 सिर्फ 5000 लोग ऐसे थे जो ईस्ट से वेस्ट में गए, लेकिन 1949 टू 1962 इसमें कितने गए 2.5 मिलियन, ठीक है। तो इस बात से अंदाज़ा होता है
कि berlin वॉल जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो मकसद पूरी तरह अचीव हो गया था। ठीक है, तो रशिया का जो मकसद था, जो उसका जिसके लिए उसने वॉल क्रिएट की गई थी, वो पूरा हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें ये आती है। तो सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि फॉल ऑफ berlin के जब berlin वॉल फॉल कर गई, तो तकरीबन नवंबर 9 1989 ये वो डेट है कि जिसमें berlin वॉल फॉल कर गई। इसमें क्या हुआ कि ईस्ट जर्मन के जो लीडर थे ईगन क्रेंस, इन्होंने ये ऐलान किया कि जो ईस्ट berlin के लोग हैं जल्द ही उनको अलाउ किया जाएगा कि वो प्रॉपर परमिशन के साथ ईस्ट berlin से वेस्ट berlin में जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाय एक्सीडेंट हुआ कि उस वक्त जैसा कि हर गवर्नमेंट में एक आदमी होता है जो गवर्नमेंट की न्यूज़ आगे वाम को पब्लिक को पढ़ के सुनाता है, जिस तरह पाकिस्तान में फवाद चौधरी थे जिसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहा जाता है। इसके अलावा आजकल फिरदौस अवान है। तो उस वक्त जो ईस्ट जर्मन के लीडर थे वो थे गंटर स्क्योबस्की। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ थी जो ईगन क्रेंस ने की थी, ये बेसिकली सीक्रेट न्यूज़ थी, इसको पढ़ के सुनाना था गंटर ने। ठीक है, तो अब ये कहा जाता है कि गंटर को पहले इस बात के मुतालिक नहीं बताया गया था। ठीक है, उनको एक नोट दिया गया जिस पर यह न्यूज़ लिखी हुई थी कि जो ईस्ट berlin के लोग हैं उनको जल्द ही ये अलाउ किया जाएगा कि वो ईस्ट से वेस्ट में जा सकेंगे। अब असूली तौर पर गवर्नमेंट ने क्या करना था कि बाकायदा तौर पर टाइम लेना था। ठीक है, और बाकायदा एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत आहिस्ता आहिस्ता जो ईस्ट berlin के लोग हैं उनको वेस्ट berlin में जाने का अलाउ करना था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ईगन क्रेंस था इसने कुछ देर पहले ये भी कहा था, कुछ दिन पहले, कि जिस हालात में berlin वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया और जिस तरह हालात चल रहे हैं ऐसे में ये तकरीबन अगले 100 साल तक berlin वॉल वैसे की वैसे रहेगी। तो इनका गवर्नमेंट का मानना ये था कि अभी टाइम लगेगा इस बात में। ठीक है, लेकिन इस बंदे को गंटर को इस बात की इत्तला नहीं थी, इसको सिर्फ एक नोट दिया गया कि जिसमें इसने ये न्यूज़ पढ़ के सुनाना थी। तो जब इन्होंने ये न्यूज़ पढ़ के सुनाई कि ईस्ट berlin के लोग जो हैं उनको जल्दी इस बात की परमिशन दी जाएगी कि वो ईस्ट से वेस्ट में जा सकें, तो साफ़ी ने इनसे सवाल किया कि वो टाइम कब होगा, कब। तो इन्होंने कहा कि वो अभी हो सकता है। ठीक है, आज हो सकता है, अभी हो सकता है। तो जब इन्होंने ये कहा तो ईस्ट berlin के जो लोग थे वो उठ खड़े हुए और जो berlin वॉल थी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। ठीक है, थोड़े वक्त में तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर आ गए। इसके अलावा berlin वॉल पर जो गार्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, उन्होंने अपने सीनियर्स से पूछा। ठीक है, तो काफ़ी उस वक्त इस तरह का हुआ, लेकिन हजूम बहुत बड़ा खड़ा हो गया था वहाँ पे और उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। इसी वजह से क्या हुआ कि उसी दिन नवंबर 9 1989 जो berlin वॉल थी उसे ओपन कर दिया गया। जो ईस्ट के लोग थे, ईस्ट berlin के लोग, वो वेस्ट में जाना शुरू हो गए, वेस्ट के ईस्ट में आना शुरू हो गए। लिहाजा इसी चीज़ को डेट माना जाता है कि नवंबर 9 1989 जो berlin वॉल थी ये बाय एक्सीडेंट, ठीक है, ये फॉल कर गई। इसके अलावा बाय हेयरिंग दिस मैनी पीपल गैदर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यही जब उन्होंने अनाउंसमेंट की तो लोग इकट्ठे हो गए। तो ये था फॉल ऑफ berlin कि जब berlin वॉल फॉल कर गई। ओवरऑल इस सारी की समरी ये है कि बेसिकली जो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग थे वो मार्शल प्लान की वजह से, कि जिसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंसेंटिव दिए गए थे वेस्ट जर्मनी को और वेस्ट berlin को, और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आ रही थी। तो उनको देखते हुए जो ईस्ट berlin और ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने वेस्ट में जाना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया कि रशिया ने berlin वॉल कंस्ट्रक्ट की और ये बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुई क्योंकि पहले 2.5 मिलियन लोग जो थे वो 1949 टू 1962 तक माइग्रेट किए, लेकिन इसके बाद सिर्फ 5,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने माइग्रेट किया। तो इस लिहाज से ये काफ़ी सक्सेसफुल थी। तो ये था एक ओवरऑल berlin वॉल। उम्मीद है कि आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।